मत करेंगे इस शापित घर के राज को जानने की। मैं हमेशा से डरपोक रहा हूं, अंधेरे से, अकेलेपन से और अनजान आवाजों से। लेकिन जो कुछ उस घर में हुआ वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी नींदें उड़ा दी और मुझे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जिससे निकलना मुश्किल है। उस घर की यादें मुझे आज भी सताती हैं। हर रात मैं फिर से वहां पहुंच जाता हूं, उन अंधेरी गलियों में, उन खंडहरों के बीच और उस खामोशी में जो कानों में घुस जाती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर और मौत सांस ले रही हो। वो घर, वो यादें मुझे खोखला कर रही है, मुझे अंदर से खा रही है। मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूं जो मैंने उस घर में देखा, जो मैंने वहां सुना, जो मैंने वहां महसूस किया। लेकिन सावधान रहे, क्योंकि ये कहानी आपकी आत्मा को भी कंपा सकती है। सुनो, ये बात मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया। डर लगता था, अब नहीं। अब बस एक खालीपन है, एक ठंडी गीली हवा सी, जैसे कोई मुझे अंदर से खोखला कर रही हो। वो घर, उसकी दीवारें, उन पर उंगलियों के निशान, धूल की परत के नीचे एक पुरानी सांस लेती सी महक, मिट्टी और सड़न की। ये सब शुरू हुआ था जब मैं अपनी नानी के गांव गया था। बारिश का मौसम था, घने बादल, भारी मौन, एक ऐसी खामोशी जो कानों में घुस जाती रहे। गांव के लोग कहते थे, वो घर, खामोशी का घर, शापित है। नानी का घर एक बड़ा पुराना मकान था। लकड़ी की खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें, एक सूना सा आंगन जहां बारिश का पानी जमा हो जाता था। एक अजीब सी ठंडक हमेशा वहां रहती थी, चाहे धूप हो या छाया। रातें, ओह रातें कितनी भयानक थी। हर आवाज, हर सरसराहट, हर हवा का झोंका मुझे डराता था। मैं सो नहीं पाता था, बस अपनी सांसों की आवाज सुनता रहता था और खिड़कियों से आने वाली हवा की। एक बार मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ छुआ, एक ठंडा सूखा हाथ। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में एक साया धीरे धीरे हिल रहा था, एक परछाई। दिन में भी मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। दीवारों पर मुझे चेहरे नजर आते थे, धुंधले, अस्पष्ट, लेकिन वहां थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही होती थी। नानी कहती थी ये सब मेरा भ्रम है, पर मुझे पता था ये सच है। मुझे पता था कुछ है उस घर में, कुछ जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरे हर कदम का इंतजार कर रहा है। वो परछाइयां, वो चेहरे, वो हाथ, सब मुझे खींच रहे थे एक अंधेरे में। एक रात मैं जाग गया, एक अजीब सी आवाज से, एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, बहुत करीब। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, एक लंबे काले घूंघट से। उसके हाथ बड़े, पतले और कितने ठंडे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसका स्पर्श बर्फ की तरह। मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली, बस एक खामोशी, एक भयानक गूंजती हुई खामोशी। उसने मुझे खींचा अपने पास, धीरे धीरे। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, एक अंधेरे में जहां सब कुछ गायब हो रहा था। मेरा डर, मेरी उम्मीद, मेरी पहचान, सब खत्म हो रहा था। और तब मैंने देखा उसके घूंघट के नीचे एक चेहरा, एक परिचित चेहरा, मेरी नानी का। उसकी आंखें खाली, खोखली, और उसमें एक अजीब सी खुशी, एक बेरहम भयावह खुशी। वो हंस रही थी, एक भयानक रूह कंपा देने वाली हंसी। उसने मुझे बताया, ये घर उसका नहीं, मेरा था। ये घर पीढ़ियों से हमारे परिवार में था और वो यहां हमेशा से रही थी। वो मेरी नानी नहीं, मेरी पूर्वज थी, एक शापित आत्मा जो अपने वंशजों को यहां खींचती आती है। उसने मुझे बताया, ये घर हमारा कब्रिस्तान है और हम इसके बंदियों हमेशा के लिए। फिर सब अंधेरा हो गया। अब मैं यहां हूं, उस घर में, उस खामोशी में, उन परछाइयों के साथ। वो मुझे देख रही है, हंस रही है,
उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती है। मैं भाग नहीं सकता, छूट नहीं सकता। ये मेरा कब्रिस्तान है और मैं इसका एक भूता। अब तुम ध्यान से सुनो। कहीं तुम्हारे घर में भी तो नहीं कोई है? कहीं तुम भी तो नहीं इस शाप के? मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर ज़रूर करें।